यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णदुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादीन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं स एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधारण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावग वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री यतत्तग्रे विश्वमेव श्रीमद् भगवद गीता जी का एक अलौकिक अन्यतम हमारे लिए सबके लिए अपनी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान उनका उत्तर। यतत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। सात्विक सुख जो शांति का जिसका आधार है और भगवान की सेवा जिसकी प्राप्ति है, संसार में रहकर भी हमें जो मुक्त रखता है, संसार में भगवान की सर्वत्र अनुभूति कराने वाला है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने कहा यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
तस्याम ना प्रणश्यामी सा च मे ना प्रणश्यति। ये किसे देखता है? जो मुझे सर्वत्र देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, और सब में मुझे देखता है और फिर मुझ में सबको देखता है। ये जो ओहो, ये ऐसा अलौकिक श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता जी का, जिस पर ठहर कर, जिसके ऊपर चिंतन करते हुए कि भगवान ने क्या कह दिया। यो मां पश्यति सर्वत्र, भगवान जब कहते हैं मत्ता पर तरम नान्यद किंचित अस्ति धनंजया, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं है, ऐसे भगवान को जो सर्वत्र देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र, ये कौन देखता है? किसके भाग्य में है ये? कौन जाग चुका है? कौन की दृष्टि ठीक है? भगवान कहते हैं जिसके पास सात्विक सुख है। यतत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम्, यतत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम्, जिसके पहले विष है, जो पहले विष है और परिणाम में अमृत से भी श्रेष्ठ है। ओहो, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। उस सुख की जो वैरायटी है, अभी हमने जहर की कंटेंट्स सुने, अब हम सुख की भी कुछ बीच में वैरायटी देखें। जो सात्विक सुख है उसको क्या क्या प्राप्त होता है? उसको सर्वत्र भगवत दर्शन होता है, और ये भगवान की बड़ी इच्छा है, भगवान का एक सबसे आशा है, भगवान की प्रसन्नता का एक राज है, अज्ञान से मुक्त हुए जीव की पहचान है। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये जो भगवान की रघुनाथ जी की भी जो एक जीव मात्र को एक परम प्राप्ति की झांकी है, सोई अनन्य जाकी मति अस नटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो क्या है? यो मां पश्यति सर्वत्र, लेकिन किसे दिखता है? जिसके पास सात्विक सुख है। ये सात्विक सुख की प्रसादी है। उस सात्विक सुख प्राप्त व्यक्ति का दृष्टिकोण है, सात्विक व्यक्ति के उस शाश्वत सुख का, निरुपाधिक सुख का, स्वतंत्र सुख का, अखंड सुख का, उसके स्वाभाविक सुख का एक प्रसाद है। और वो क्या है? यो मां पश्यति सर्वत्र। ये कौन देखता है? जिसके पास सात्विक सुख है, जो सात्विक सुख का धनी है। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत कासन करहि विरोध। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत कासन करहि विरोध। जो श्री मानस जी में कहा गया, जो सर्वत्र जिसकी जय जयकार है, जो जीव के आनंद का एक आस्वादन का एक कोष्ठ है, उसके लिए यो मां पश्यति सर्वत्र, इसके लिए फिर क्या करें? सात्विक सुख को प्राप्त करें, सात्विक सुख को प्राप्त करें। कल हमने सुना, भगवान से कहो महाराज सुख संपत्ति घर आवे। उनका महाराज तुम भी सकाम हो गए हो पुरुषोत्तमी कुंज वाले। उनका हाँ महाराज, मुझे सात्विक सुख दे दीजिए। जो मेरा स्वभाव है, कम से कम मेरा स्वभाव तो मुझे दे दो, मेरा पागलपन तो निवृत्त हो जाए, मैं होश में तो आ जाऊं, मैं प्रमाद की निद्रा से तो जग जाऊं। अनंत काल से मैं प्रमाद की निद्रा पिए हुए
मोह की, प्रमाद की निद्रा वो पिए हुए पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम, प्रमाद की मदिरा के नशे में मैं पता नहीं क्या क्या सोचता हूँ, क्या क्या बोलता हूँ, क्या क्या करता हूँ, इससे तो मैं निवृत्त हो जाऊं। ये तो कम से कम मुझे मिलना चाहिए। इसलिए सुख संपत्ति घर आवे, मेरे घर में भी सभी लोग सात्विक सुख से सुखी हों, मैं भी हूं, और मेरे पास जो कुछ हो वो सात्विक हो। कष्ट मिटे तन का, सबसे बड़े जो पागलपन है, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? पागलपन का। डिप्रेशन के रोगी से पूछो कि भैया ये डिप्रेशन की तकलीफ तुम्हें कोई चोट तो लगी नहीं है, तुम्हारा कोई अंग का कोई ऐसा और भी विकृत नहीं है, तुम बड़े अच्छे हो, दिख रहे हो, फुल बॉडी हो, तो ये सुख, तो ये प्रॉब्लम तो बड़ी नहीं होनी चाहिए। उनका महाराज सब सुख दुख सहे जा सकते हैं, डिप्रेशन का दुख नहीं सहा जा सकता। ये बड़ा भयंकर दुख है, बड़ा भयंकर दुख है। भगवान ना करे जिसको डिप्रेशन का तकलीफ हो, डिप्रेशन की तकलीफ हो। इसलिए हे प्रभु मुझे इससे रिकवर्ड करो। और देखो हम सब लोग रिकवर्ड हो जाएंगे अगर हम इस बात को चाह कर चलें कि हे प्रभु हम आपका भजन करेंगे, आपका भजन करेंगे। और भजन क्या एक अंग है, हम आपकी शास्त्र में आज्ञा का पालन करेंगे, हम शास्त्र में आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इस प्रकार श्री श्री भगवान कहते हैं इस सात्विक सुख को प्राप्त करो। सात्विक सुख का आनंद हमने आज देखा। क्या आनंद होगा जब हमारी दृष्टि में सर्वत्र भगवान की झांकी होगी, भगवान का उद्दीपन होगा, जिसमें देखेंगे कहीं ना कहीं भगवान दिख जाएंगे, जिसको देखेंगे कहीं ना कहीं किसी की मुस्कुराहट में, किसी के गमन में, किसी के आगमन में, किसी की वाणी में, किसी के मिलने में, किसी के बिछुड़ने में, किसी भी प्रकार हमें भगवान की अनुभूति, उद्दीपन होता रहेगा, हो जाएगा। संसार में विचरना हमारा समाधि का भजन हो जाएगा। इसलिए हित्वा आत्मपातम ग्रह मंदकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत, क्योंकि बाहर हमारी नेत्र इंद्रिय, हमारी कर्ण इंद्रिय, हमारी वाक इंद्रिय, हमारी त्वग इंद्रिय कोई ना कोई माया के प्रभाव से प्रभावित होकर कोई ना कोई उत्पात कर बैठती हैं। ये उत्पात ना करें। जब ये सात्विक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर उत्पात क्या करेंगी? निज प्रभु मैं देखहि जगत, नई नई भाव की अंतर हृदय में तरंगमाला उदय होगी, भाव तरंगायित होगा। ये उसका आनंद है। संसार में चलेंगे। अब सुखदेव जी पहले कितना सब प्रकार से माया से भयभीत अरण्य में चले गए, लेकिन अब तो श्री राजा के सामने। परमहंस को राजा से क्या मतलब है, लेकिन राजा को भागवत जी सुना रहे हैं। परीक्षित चाहे बाबा बन जाए, लेकिन श्री परमहंसों के आराध्य श्री सुखदेव जी को तो कोई रिएक्शन, कोई आकर्षण होने वाला नहीं है। ये क्या है? सात्विक सुख संपन्नता की मौज है। शाहूकारों का सात्विक सुख संपन्न जन शाहूकारों की ये सब अपनी पूंजी है, जिसका वो आस्वादन करते और संसार को कराते रहते हैं। अस्तु, तो ये सात्विक सुख पहले विषमिव है, और यही सुख सदा प्रसन्न राघव का सुख है। हमने राम श्री ठाकुर जी के श्री माध्यम से एकादश के द्वितीय अध्याय के माध्यम से ये वही भगवता प्रोक्ता इस सात्विक सुख की प्राप्ति का ये सब दर्शन कर रहे हैं, सब उपाय अनुभव कर रहे हैं, सब रास्ता देख रहे हैं।
रघुनाथ जी भी उसी सात्विक सुख का हमको स्वयं आस्वादन करके हमें सब मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। रघुनाथ जी का शुरू से ही श्री भरतलाल जी हारहि खेल जितावहि मोही। रघुनाथ जी स्वतः ही उस सात्विक सुख से संपन्न, जो सात्विक सुखी होता है वो सदा प्रसन्न होता है, वो अपने स्वरूप में होता है, अपने स्वभाव में होता है। और वो स्वभाव स्वरूप क्या है? नित्यानंद। और सो नित्यानंद स्वरूप स्वभाव के अंतर्गत श्री श्री रघुनाथ जी हारहि खेल जितामहि मोही, अपने आप में इतने परिपूर्ण है, इतने आनंदित है, इतने उनका भीतर का आनंद ओवरफ्लो हो रहा है। उनको स्वयं तो किसी प्रकार से जीतने का सुख, विजयी होने का आनंद, अपने को प्रशंसा प्राप्त करने की ये जो अपेक्षाएं हैं, ये अपेक्षाएं क्या, प्राप्ति भी उन्हें सुहाती नहीं है। संसार जिसके लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए और ना प्राप्त होने पर कितना हिंसक हो रहा है, कितना जो है वो स्वभाव के विपरीत जा सकता है, जा रहा है। लेकिन रघुनाथ जी उस सदा प्रसन्न राघव के लिए प्रशंसा, श्री सदा प्रसन्न राघव के लिए विजयी होने का ये जो यश है, इसका जो रस है, इसका जो गौरव है, इसकी जो बड़ी बड़ी शील्ड्स हैं, इसके बड़े बड़े जो एप्रिसिएशन के नोट्स हैं, वो उनको कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उनके पास सदा प्रसन्न राघव स्वभाव है। स्वभाव होने के बाद बाह्य कुछ भी, सात्विक से लेकर राजस से लेकर, ये सब उनको कतई अपेक्षित नहीं है। तो क्या रघुनाथ जी प्रशंसा की उपेक्षा करते हैं? क्या उसका त्याग करते हैं? उनका हाँ किसी अपने प्रियजन को उसे प्रदान करते हैं। वैरागी कहता है मुझे नहीं चाहिए, इसको उसकी निंदा करता है, उसे त्याग कर देता है। भक्त उसकी ना निंदा करता है ना त्याग करता है, भगवान और उनके जनों की सेवा में समर्पित कर देता है। श्री रघुनाथ जी तो महाराज अपने बाल सखाओं को, श्री अपने भाई श्री भरतलाल जी के लिए खेलते हैं, जब पोलो गेम खेलते हैं। लखनलाल जी कहते हैं महाराज मैं तो आपके पक्ष में रहूंगा, मैं तो स्वप्न में भी आपसे सामने आपके विपरीत नहीं खड़ा हो सकता। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी कहते हैं रघुनाथ जी अगर मैं आपके सामने प्रतिपक्ष का टीम को लीड नहीं करूंगा तो आपका ये खेल का जो मन मनोरथ है ये पूरा नहीं होगा। इसलिए चाहे मुझे अपने दासत्व स्वरूप से भी अलग उसके उस दोष को भी, उसके बोझ को भी, उसके अपराध को भी सहना पड़े, लेकिन आपका जो खेल का मन है वो आपकी प्रसन्नता, आपका आनंद पूरा हो, इसके लिए आपके प्रतिपक्ष में मैं खड़ा हूँ। अब देखते हैं कौन हारता है कौन जीतता है। भरत जी राम जी की तुलना में उस खेल में बहुत कमजोर हैं। अब वो भरत जी की वो टीम श्री परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जो गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ उंगली पर, बाएं कनिष्ठ उंगली पर 7 दिन 7 रात बिना लचका खाए धारण कर सकते हैं, ऐसे जिनका ऐश्वर्य है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जीवों को अपने ही स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिसका पालन संचालन और जिसका निरीक्षण ये सब करते हैं, वो श्री रघुनाथ जी को भरतलाल जी कैसे हरा सकते हैं? अब बताओ, श्री भरतलाल जी को तो हारना ही है और वो जानते हैं कि इस भगवान के सामने मैं उनको कैसे जीत सकता हूं। लेकिन एक उपाय है भरत जी के जीतने का कि राम जी उसे जिता दें।
संसार की 100% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी जब हमारे हृदय में ये प्रेम का एक कण आ जाएगा। अरे आपको जिताने के लिए जो खेल रहा है कि मैं प्रतिपक्ष को जिताऊंगा, प्रतिपक्ष जीते, आपकी खुशी किसमें है? उनका प्रतिपक्ष जीते, मेरा विरोधी पक्ष जीते। इस प्रकार का जो स्वभाव है, इस प्रकार की जो आत्मनिर्भरता है, इस प्रकार का जो अंतर का स्वभावानंद है, उदारता है, जो स्वाभाविक है, जो आरोपित नहीं है, जिसको दोबारा रिपीट नहीं किया जाता। राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भरत तेरे को जिताता रहा हूं, देखो तू मेरे से जीत नहीं सकता था लेकिन मैंने तुझे जिताया। भरतलाल जी कहते हैं, हारहि खेल जितावहि मोहि। ये स्वभाव रूप भगवान की करुणा श्री भरतलाल जी को विभ्वल कर देती है। भरतलाल जी को रघुनाथ जी के स्मरण से तस्ता नहीं होने देती है। अरे ईश्वरों के ईश्वर भी कभी हारते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी तुम अम्बरीश को क्यों धरती पर जन्म लेने के लिए मुझसे वरदान मांग रहे हो? तुमने कहा 1000 वो धरती पर जन्म ले, मेरा अपमान हुआ, आई फील इंसल्टेड इन दी हैंड्स ऑफ महाराज अम्बरीश। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी दूसरी बार मांग लो। उनका उसको 100 जन्म धरती पर लेने पड़े। दुर्वासा जी को भगवान ने कहा, दुर्वासा जी ये नहीं हो सकता है। अम्बरीश श्री का भक्त तो अम्बरीश ही है। चक्रवर्ती सम्राट होकर जो मेरी सेवा में महाराज अकिंचनता से विद्यमान है। जनक आदया की चर्चा भगवान ने गीता जी में की। जो राज्य में रहते हुए जो अकिंचन हैं, जो महाराज सब प्रकार से रस में मेरे भजन में पुगे हुए हैं, जो राज्य गद्दी पर भी बैठे हुए समाधि में है, अंतःकरण में है, जो राज्य गद्दी पर बैठे हुए भी अपने स्वभाव में है। जनक आदया, आदया का जब जोड़ा जाता है शब्द, उसके पहले 2-4 शब्द होते हैं, वाटर, जल, आब, पानी इत्यादि। लेकिन रघुनाथ जी ने जनक आदया कह दिया। अगर रघुनाथ जी के श्री चरणों का मुझे साक्षात्कार हो जाए तो मैं रघुनाथ जी से कहूंगा, प्रभु जी जनक अम्बरीश आदया। प्रभु जी मैं अगर गलत नहीं हूं, अगर आपको ये अनुकूल लगता है तो आप जनक अम्बरीश आदया कह दो। चक्रवर्ती सम्राट होकर भी जो मेरा चिंतन एक क्षण जिनका अलग नहीं होता है। श्री इस्कॉन के श्री चैतन्य मठ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बोहरा की धर्मशाला में, वो जो टाप खटीका की गली में है एक धर्मशाला, पता नहीं बोहरा की ही है, उसमें महाराज सत्संग करने पधारे। देखो ये महापुरुष इतने बड़े होकर भी धर्मशाला में हम उन्हें ठहराते रहे। बहुत पुरानी बात है, 45 साल 40 साल की होगी। श्री इंटरनेशनल अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भगवान में मन लगने से इंद्रियां भगवान का सेवा अनुगमन करती हुई चंचलता से मुक्त हुई अतिशय आनंद में सरोबोर हो जाती हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज ने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर अपना मन भगवान में एकाग्र कर लिया। हमारा मन लगता नहीं, अम्बरीश जी का मन हटता नहीं। उनका क्या उपाय है? उनका एक तो अम्बरीश जी का उपाय है, उन्होंने सर्वेंद्रियों में भगवान की सेवा का सुख लिया, सर्वेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। भगवान के मंदिर की झाड़ू वो स्वयं लगाते। चक्रवर्ती सम्राट भगवान की चक्की खुद पीसकर भगवान की रसोई बनाते हैं। भगवान की अपने हाथों से आरती सजाकर आरती गाते हैं। भगवान का सब प्रकार से स्तवन करके भगवान को रिझाते हैं। इतना बड़ा अखिल भूमंडल का एक अधिपति, 100 रानियां हैं, लेकिन अम्बरीश जी महाराज का भजन नहीं छूटता है। 101 में रानी ने प्रार्थना भेजा पत्र, महाराज मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा महाराज 100 तो आगे हैं, उनसे मुझे मिलने की फुर्सत नहीं है, तुम क्यों करना चाहती हो? उनका आपके महलों में राज भगवान की सेवा है, मुझे सेवा का सौभाग्य मिलेगा।
अब भगवान के लिए वो भजन करने के लिए चाहते, अम्बरीश जी को विवाह करना पड़ा। और अम्बरीश जी ने देखा सवेरे वो अम्बरीश जी 4 बजे सेवा के लिए उठकर सब कुछ करते हैं, वो उससे पहले सेवा में लगी है। अम्बरीश जी ने कहा, देवी बटुआ माला झोली और सेवा अपनी अपनी होती है, इसमें किसी को शेयर नहीं किया जाता। उनका फिर मैं क्या करूं? उनका तुम्हारे लिए अलग मंदिर बनवा देता हूं, तुम भी जी भर के अपने ठाकुर जी की, अपने हमारे ठाकुर जी की सेवा करो। वरना होता यही है, पत्नी से अच्छा तुसी ना तुलसी जल दे दिया करो, मैं फिर यूं कर लिया करांगा, तुसी यूं कर लिया करो, मैं यूं कर लिया करांगा। ना ना ना, अम्बरीश जी ने कहा, देवी तुम्हारे तुलसी जी की अर्चा अलग, तुम्हारा भागवत जी अलग, तुम्हारे ठाकुर जी अलग। एक ही महल में इतने बड़े राज्य प्रासाद में 2 मंदिर, एक पत्नी का एक पति का। तुम अपना भगवान को भजन सुनाओ, मैं अपना सुनाऊंगा। तुझी भजन कर लिया करो, तू कीर्तन कर लिया कर, मैं कथा कर लिया करा। ना 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 ना, अरे विभाजन भगवान की सेवा का नहीं होना चाहिए। अम्बरीश जी ने ऐसा किया। ऐसे जो श्री अम्बरीश जी महाराज हैं, दुर्वासा जी अपने को अपमानित फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे उसके प्रति अपराध करके और फिर महाराज उससे बचना चाहा, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र से वो कितने अपमानित हुए, कितने आहत हुए। भागवत जी में लिखा है, दुर्वासा दुख मापन्ना पुरा भक्त विनिंदिका। तो भगवान से तप करके वरदान मांगा, अम्बरीश जी को 100 जन्म लेने पड़े। भगवान ने कहा, ये नहीं होगा दुर्वासा जी, ये विप्रवर, फिर तीसरा वरदान मांग लो। उनका दुर्वासा को, अम्बरीश जी को 10 जन्म तो धरती पर लेने ही पड़े। श्री श्री भैया श्याम जी कह रहे थे, दुर्वासा जी हद हो गई तुम्हारे क्रोध की, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुमने ये कैसे समझ लिया कि जिसके पक्ष में मैं खड़ा हूं उसकी पराजय हो सकती है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। श्री संजय ने भगवत गीता जी की सार बात कही कि यह भगवान श्री कृष्ण हैं, जिसके पक्ष में, जिसकी भगवान के प्रति शरणागति है, जिसकी भगवान के चरणारविंद में निष्ठा है, जो भगवान का दास है और पुरुषार्थी है, उसको श्री विजयो लक्ष्म भूति, उसको जीवन में श्री जय जयकार, जीवन में विजय, जीवन में सारी सुख संपत्तियां उसी प्राप्त होती, उसी को होती हैं। आज अगर हमें कुछ प्राप्त नहीं है, संसार में हमारा पहचान नहीं है, हमारी जय जयकार नहीं है, हमारी अपेक्षित जो हमारी रिस्पेक्ट है वो हमें प्राप्त नहीं हो रही है, हम संसार में माया से विजयी नहीं हो रहे हैं, हम संसार में वैभव को, सुख संपत्ति को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनका या तो हमारे पक्ष में श्री कृष्ण नहीं खड़े हैं, हमने श्री कृष्ण का दृढ़ता से आश्रय नहीं लिया है। करते तो है कि हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं, लेकिन आश्रय हमको कभी भी कहीं भी लेना पड़े तो हम चूकते नहीं हैं। और या फिर हम पुरुषार्थी नहीं हैं। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहाँ पुरुषार्थी अर्जुन है, 2 बातें हैं, एक तो हम पुरुषार्थी होवें और दूसरे श्री कृष्ण के पूर्णतया समर्पित हों। सारी नारायणी सेना को ना मांग कर जिसने, अर्जुन ने भगवान को ही मांगा। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। उनका महाराज चाहे आप कुछ भी कह दो कि मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, मैं पीछे से ही, दूर से ही महाराज मनी मन तेरा समर्थन करता रहूंगा। अर्जुन को फिर भी आपको ही मांगना है। अर्जुन मेरे रहने से तेरे युद्ध में पराजय हो जाएगी, तू महाराज बिल्कुल कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए अर्जुन ने कहा मैं फिर भी आपको ही चुनाव करता हूँ, आपको ही मांगता हूँ।
बिगड़े तो भरपूर, अगर आपके शरणागत होने से मेरी बिगड़ती है तो चाहे भरपूर बिगड़ जाए, लेकिन मत प्राणनाथस्तु सा एव ना परा। और पुरुषार्थी अर्जुन हो तो फिर ये तीनों की प्राप्ति सबको जो अपेक्षित है होती ही है। और महाराज ऐसी भगवान दे शरणागत है गया उनका महाराज थोड़ी सी भगवान अगर आपको अपनी मर्जी से कुछ देना चाहें या छीनना चाहें या कम देना चाहें तो हम इधर उधर जाने से चूकते थोड़ी हैं। मैं अपनी बात करता हूं। अस्तु तो ऐसे भगवान दुर्वासा जी अम्बरीश जी के 10 जन्म नहीं होंगे, मैं ही 10 अवतार लूंगा। आपने ये कैसे समझ लिया कि जिसके पक्ष में मैं खड़ा हूं उसकी पराजय हो सकती है? लेकिन वो भगवान श्री भरत जी के सामने नित्य पराजित होते हैं। सारे संसार के झगड़े खत्म हो जाएंगे जब हम तत्सुख सुखित्व में आ जाएंगे। अगर हम क्या बोलें उनका जिससे सामने वाले को सुख हो, अगर हम क्या करें जिससे सामने वाला मतलब हमारे प्राणनाथ प्राण सर्वस्व भगवान प्रसन्न हो। जय जय राधा रमन। अगर इस प्रकार की वृत्ति हो जाए, भगवान सदा प्रसन्न हैं। क्यों? वो सदा दूसरों को सुखी करने के लिए सुखी हों, इसी प्रकार से प्रयासरत हैं, प्रयास में लगे रहते हैं, लगे हुए हैं। आज के सत्संग का प्रसाद है, बोलने से पहले क्या बोलें, कम से कम किसी को कुछ ना दें, लेकिन बोलने तो ऐसा, बचने का दरिद्रम। परम पूज्य बाबू जी का एक बड़ा फेवरेट भजन है। अरे बोलने में क्या दरिद्रता, शब्दों का चुनाव बेस्ट से बेस्ट करें, सुंदर से सुंदर करें, सुखद से सुखद करें, मधुर से मधुर करें। उसमें क्या कोई खर्च होने वाला है? उनका हाँ ईगो खर्च होती है, वो हम कर नहीं सकते। उनका तो फिर सुख कैसे मिलेगा? हमारे महाराज श्री कहते हैं, श्री प्रमाणिक आचार्य, कि भैया जब ब्रह्मा जी ने जीव को बनाया तो उन्होंने संसार में जाने से पहले भगवान की आज्ञा से उन्हें अहंकार का सिक्का दिया। बच्चे स्कूल जाते तो खर्ची लेके जाते हैं, चाहे महाराज बच्चे को अभी पता ही नहीं क्या खर्चना, लेकिन बच्चा कहता है मैंने खर्ची लेके जानी है। किसी समय 10 पैसा खर्ची ले जाते थे, लेकिन लेके जाते तो वो 10 पैसे में ही पता नहीं क्या आता था। फिर महाराज ये सब कुछ हुआ, आज जैसी भी खर्ची है, खर्ची जरूर लेके जाते हैं। पता नहीं कभी जरूरत पड़ जाए तो बच्चा कुछ खा ले, कुछ ले ले। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा तुम संसार के स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हो कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये सीखने के लिए जा रहे हो तो खर्ची ले जाओ। उनका अहंकार का सिक्का परम प्रमाणिक आचार्य परवर कह रहे हैं कि जीव को जेब में डाल दिया। ये अहंकार है। तुम्हें जब संसार में सुख चाहिए हो, शांति चाहिए हो, समाधान चाहिए हो, दुखों से झगड़ों से मुक्ति चाहिए हो, तो ये सिक्के को खर्च कर लेना बेटा, कुछ खा लेना, भूख लगे तो। भूख तो हमको है ही है, हमें शांति मिले, हमें सुख मिले, हमें समृद्धि मिले, हमें प्रशंसा मिले। उनका फिर क्या करो, उनका महाराज भूख भी लगी लेकिन तुमने कुछ खाया नहीं और मूर्छित से होकर स्कूल से आ गए हो। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? उनका नहीं, पैसे तो थे, मैंने कहा खर्च नहीं करने, इसे बचाना है, जोड़ना है। उनका जोड़दा तेरा प्यो पिया, तू 2 पैसे जोड़ के की मेरी जायदाद खड़ी कर देगा। काका तेनू खर्चन वास्ते दिते सी, ये तेरी कोई मारे प्रशंसा नहीं है, ये तेरी बहुत पागलपन है कि तुझे कहा था ये पैसे खर्च करने हैं और हम कहते हमें संसार में सुख नहीं है। उनका सुख की भूख है, शांति की भूख है, आनंद की भूख है। तो हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते कि पैसे खर्चो, पैसे न की नहीं मिलता है। तो संसार में सभी को मालूम है कि पैसे से सब कुछ मिल सकता है।
तो कहता तुसी तेरे को हैगे नहीं सी, कहता हैगे तो सी, कहता खर्चे क्यों नहीं, कहता मैं क्या कदे खत्म ना हो जान, फिट्टे मुंह तेरा। अहंकार का सिक्का खर्च देना था, अहंकार का सिक्का दे देना था, और शांति को, सुख को, प्रतिष्ठा को, समाधान को, सबको खरीद लेना था। भी ब्रह्मा जी ने दिया भी था, हमने खर्च नहीं किया। सदा प्रसन्न राघव हैं जिनका प्रागट्य, जिन्होंने प्रकट होकर हमें बताया कि भैया इस अहंकार के सिक्के को खर्चो और सदा प्रसन्न रहो। ये हमारे परम आराध्य प्रामाणिक आचार्य प्रभु की कोटेशन है। जब देखो हमें भूख लगेगी, सुख की, शांति की, सबको लगती है, सब आखिर किस लिए कर रहे हैं, उनका सुख के लिए, उनका मिल नहीं रहा, उनका महाराज खर्च नहीं करते, कंजूस है। कहना कंजूस है, अब किसी को पास है नहीं तो कैसे खर्च करे, उनका सबके पास इतना है जितना चाहे वो खर्च कर सकता है। जितना खर्च करेगा उतना ही उसका महाराज पूंजी बढ़ती जाएगी। पूंजी जो है ना, ये खत्म होने से ही आनंद होता है, लेकिन जीव अहंकार का पैसा बचा कर रखता है, इसे जोड़ता रहता है और सुख नहीं लेता, शांति नहीं लेता। बिना पैसे दे कि तो मिल जाए, बिना पैसे देते कोई फ्री महाराज। अब भंडारा खाएंगे बिना पैसे के, कहीं खा लेंगे तो अपना भजन देंगे, अपने पुण्य देंगे, अपना स्वास्थ्य देंगे, ये सब चीजें चली जाती हैं। जो भंडारा करता है पता नहीं किस किस कामना से करता है, जिस कामना से करता है वो कामना के लिए जो चाहिए, चाहे वो हमारा भजन है, चाहे हमारे पुण्य है, वो उसके फेवर में चले जाते हैं। क्योंकि एक भोजन ही ऐसा जिसमें हम हाथ खड़े करके कहते और हमें नहीं चाहिए। आपको सेटिस्फाई किया, लोभ अपार कहाँ शांत होता है, कोई कितना भी लोभी हो, उनका नहीं, लोभ अपारा। गोस्वामी ने जब लोभ कहा, काम वात कफ लोभ अपारा, श्री श्री बापूजी कहते हैं, मुरारी बापूजी अंतरराष्ट्रीय संत, कि महाराज कोई आदमी अहर्निश क्रोध में नहीं रह सकता, लेकिन अहर्निश लोभ में तो सब रह रहे हैं। लोभ अपार है, लोभ अपार है। ऐसे लोभ के लिए अगर हम अपने अहंकार का भी लोभ पाले हुए उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो उसके कारण हमें मिल क्या रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, काका पैसे खर्च लई, भूखा ना रही, टांगा रिक्शा स्कूटर कर लई, धुप दे विच पैदल ना आई। ए समझ लीती है ना गल, ए पैसे तेनू दे देते है। ब्रह्मा जी ने कहा तुझे अहंकार दे दिया है, जब शांति चाहिए हो तो इसे समर्पण कर देना, हार जाना, ना गलत होने पर भी उसकी गलती मान लेना। कहता है इस तरह दे दुनिया सानू खा ही जाएगी। उनका नहीं, आप कह दीजिए यद्यपि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने शरणागति धर्म के अंतर्गत अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हूँ, ताकि आपको आनंद मिले, आपका मान बढ़ जाए, तो अहंकार कायम रहे। मैं इस पीछे जड़ा नहीं दीन हो गया, ना 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 महाराज, आपका मान बढ़ जाए। आप जब खुश होंगे तो आपकी खुशी से मुझे खुशी मिलेगी। दिया दूर नहीं जात, जो दिया है, जो बोया है वही मिलेगा। और मैं आपकी खुशी के लिए अपनी गलती न होने पर भी मैं उसे स्वीकार करता हूँ, उसका दंड भी भोगने को तैयार हूँ। किस लिए? क्योंकि आपको जब सुख मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा। जब कोई सत्संग करता है तो श्रोताओं को जब सुख होता है तो उसी से वक्ता को सुख होता है। अगर श्रोता को सुख इसी बात का है कि मैं कितना अच्छा गाया, मैं ना 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 ना, श्रोताओं को सुख हुआ इसी से वक्ता को सुख होना चाहिए। हारहि खेल
अब इसका आनंद क्या है, ये सदा सदा प्रसन्न राघव जानते हैं। और सदा प्रसन्न राघव अपने सदा प्रसन्नता को एग्जिस्ट करने के लिए, रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, सबको दिखाने के लिए, हार ही खेल जीता वही मोही। रघुनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने तो तुम्हें जिताया, लेकिन भरतलाल जी इस बात को भूलते नहीं हैं। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना आना। श्री रघुनाथ जी ने श्री प्रेम मूर्ति भरत जी को नहीं जिताया, सबको जिता रहे हैं। हम भी अपने जीवन में जहाँ जहाँ कामयाब हो रहे हैं, जहाँ जहाँ विजयी हो रहे हैं, वो सब रघुनाथ जी ने हमें विजयी कराया है, ऐसा भक्त लोग जानते हैं। इसलिए वो कभी मानते ही नहीं है कि मैंने ये किया है, उनका ठाकुर जी ने किया है। ये तो ठाकुर जी की लीला है। महाराज ऐसा हो गया, हमारा निवास बन गया, हमारे बच्चे पढ़ गए, हमारे बच्चे जो मिल गए, उनका मारे तो आड़ा भी दे, मेहनत काटने ना है। कहना महाराज मेरी मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, विपरीत होने वाला था। ये तो रघुनाथ जी हैं जिन्होंने महाराज इस कार्य को संपन्न कर दिया। मैं अपनी योग्यता की ओर देखता हूँ तो महाराज मुझे कहीं छिपने की भी जगह नहीं दिखती। कोई अपने को जितना कोई जानता है उतना तो दूसरा जान ही नहीं सकता है। मुझे अपनी सीमा का ज्ञान है। श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को जिताया। सब लोग वंदर जय जयकार करें, हनुमान जी महाराज श्री किशोरी जी का समाचार ले आए। हनुमान जी ने महाराज कहा ये क्या हो गया, रघुनाथ जी ने मुझे जिता दिया। और उन्होंने कहा महाराज आप तो जानते हैं मेरी ऐसी काहे को हंसी करा रहे हैं, आप क्या समझते मुझे मेरी औकात का ज्ञान नहीं है। मैं आपके सामने कुछ कहूँ ये जचता नहीं है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मेरी धृष्टता है, ये मेरी बड़ी भारी अपराध है। लेकिन मैं क्या करूँ महाराज, मुझे आज आपको अपनी समर्थ बतानी है। लंका जारी सीता सुधी लाए। कहा महाराज मैं आज आपको अपनी औकात बताता हूँ, मेरी कितनी औकात है, मैं कितना समर्थवान हूँ। रघुनाथ जी ने कहा अच्छा बता दो। कहा आप ही को बताता हूँ, जो जानना चाहे वो जान ले। महाराज शाखा ते शाखा पर जाई, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई। उनका शाखा मृग की इतनी ताकत है कि वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर चला जाए। बंदर का दूसरा नाम है शाखा मृग। अगर मैं लंका महाराज समुद्र लांग गया, लंका जला दी, तो नाथ न कछु मोर प्रभुताई। उनका तुम क्या कहना चाहोगे। उनका जितामहि मोही, हारे ही खेल जितामहि मोही। ये महाराज आप श्री प्रेम मूर्ति भरत जी को जिताया, ये तो मानस में लिखा है, सब लोग जान गए हैं। लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि मेरी हनुमान भी जानता है कि आपने ही उसे जिताया है, आपने ही उसे जिताया है प्रभु जी। और जिताने की पराकाष्ठा तब हो गई जब खुद ही जिताया और खुद उसे अवार्डेड करते हुए, खुद उसके लिए महाराज अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए फिर एक बार महाराज मुझे जिता दी। प्रत्युपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन में नाई, देखऊं करी विचार मन माही। प्रत्युपकार करो का, ये रघुनाथ जी के वर्ड्स हैं। सदा प्रसन्न राघव है ना। अगर हम सदा प्रसन्न, अभी हमने अम्बरीश जी का चरित्र सुना, या तो मन भगवान में लगे तो इंद्रियां भगवान का अनुगमन करें, या इंद्रियों को भगवान में लगाकर मन भगवान का स्मरण से हटे ना। तो ये दूसरा प्रोसेस है
कि हम सदा प्रसन्न राघव के आचरण को एक एक करके फॉलो करने का अभिनय करें। जब स्वभाव में आ जाएगा तो फिर तुम्हारा जय जयकार हो जाएगी। रघुनाथ जी ने जिताया, कितना जिताया, ईश्वर कह रहा है, ईश्वर कह रहा है, जिसके बिना पत्ता नहीं हिलता, जिसके बल लवलेश ते रावण तेने जीते हो चराचर झारी, लव मात्र से, वो ईश्वर कह रहा है। प्रत्युपकार करो का तोरा, प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा। अरे पराकाष्ठा हो गई, पराकाष्ठा हो गई। सदा प्रसन्न राघव की ये कोटेशन है। हम सदा प्रसन्न राघव रहना चाहते हैं, लेकिन बोलते क्या हैं? क्या किसी के फेवर में हम ये बोल सकते हैं? हमारे महाराज श्री कहते हैं, महाराज वो मैं भजन करना चाहना तो मैंने दीक्षा दे दो। उनका अच्छा भजन करना चाहते, देखें तो भजन कर भी सकोगे कि नहीं कर सकोगे? उनका महाराज ले हाथ पैर है, ये मेरी जुबान है, मेरी अखा है, मेरा मस्तक है, मेरी पढ़ाई है। उनका नहीं, कुछ और भी चेक करना है। उनका क्या क्या चेक करना है? उनका जिसको कभी मान मिला नहीं, जो मान के किसी गुण से युक्त नहीं है, जिसे मान मिले, उसके ऊपर तुम मान के बादल बरसा के आओ। भगवान कहते हैं तुम्हारे बिना भजन के मैं तुम्हें अपने चरणों की सेवा में स्वीकार कर लूंगा। ये हमारे प्रामाणिक आचार्य वर्ग कह रहे हैं। या ऐसा करो, भजन करते हुए अगर हमारी ये स्वभाव, हमारी ये स्थिति हो गई है, तो हमारा भजन हमें फल दे चुका है, हमें भजन का फल मिल चुका है। अगर आपके साथ रहने वाला, बैठने वाला, चलने वाला, बोलने वाला आपसे अपने को जूनियर मानता है, तो ये इससे बड़े आपकी फेलियर होने का, आपके फेल होने का और कोई प्रमाण नहीं है। आपको भगवान ने जीतने की कला नहीं सिखाई। उनका जीतने की कला क्या है? जो आपके साथ चल रहा है उसे ये कॉम्प्लेक्स कभी ना हो कि वो आपसे जूनियर है, वो आपसे हीन है, वो आपसे कम पढ़ा लिखा है, वो आपसे कम, उसके पास पैसे हैं, सब प्रकार से। नो 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 कॉम्प्लेक्स एट ऑल। अगर लेने वाले को ये पता चल गया कि वो लेने वाला है और आप देने वाले हैं, तो आपका दान तामसी हो जाएगा। दिया दूर तो जाएगा नहीं, धन तो आपको मिलेगा नहीं, मेहनत से मिलेगा, शर्मिंदगी से मिलेगा, बेइज्जती से मिलेगा, मिलेगा जरूर, क्योंकि तभी मिलेगा जब आपने दिया है। उनका मारे बड़ी शर्मिंदगी दे बीच ना की हुंदा है। उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखिध चाकरी, जय हो। हाकमी गर्मी दी, दुकानदारी नरमी दी, दलाली बेशर्मी दी। अरे पैसे तो मिल रहे हैं, उनके पास बड़े पैसे हैं। उनका नहीं महाराज, उन्होंने दिए थे उन्हें मिल रहे हैं। कहना महाराज वो रिस्पेक्टफुली नहीं मिलते हैं। सूतदार और लक्ष्मी पापी के भी होए, क्योंकि हमने दिया था, लेने वाले को हमने एहसास करा दिया कि वो लेने वाला, फिर ना आना एर की मैं थोड़ी मदद करती है, दोबारा से नजर ना आना। लेने वाला अपमानित हुआ, वो दान तत्काल तामसी हो गया है। हम इसलिए भंडारा करते हैं ताकि हमें भी मिले, वो राजसी दान है, उसके कारण आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपकी नियत के अनुसार। लेकिन कोई कहे महाराज सहज मिले सो अमृत, मांगे मिले सो पानी, कह कबीर वो रक्त समझा में खींचा तानी। सहज मिले सो अमृत, आपको सहज मिल रहा है, स्वाभाविक आपको मिल रहा है। ये क्या है? उनका आपने दिया है, सम्मान के बादल बरसाते हुए किसी को दिया है। चाहे रिस्पेक्ट दी है, चाहे दान दिया है, चाहे भोजन कराया है, रिस्पेक्ट के आदर के बादल बरसा के दिया है।
ये 3 प्रकार के दान श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने बताए। धन उतना ही खर्च होगा, या धन ना भी खर्च करो, लेकिन अगर सम्मान नहीं दिया तो बलि फिर भी बांधे जा सकते थे। अस्तु, तो भगवान ने श्री हनुमान जी को कितनी कृपा बरसाई, कितना स्नेह बरसाया, कितना आदर बरसाया। हनुमान जी रो रहे हैं, महाराज मैंने कुछ नहीं किया, ये त्रिजटा को किसने, उसकी वाणी से कौन बोला? रावण ने पूंछ में आग लगाने का हुक्म कैसे दिया? महाराज ये सब मेरी नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब कृपा रघुराई। रघुनाथ जी कह रहे हैं महाराज नहीं, जो दिख रहा है वही है। हम चाहे अगर किसी का सम्मान करने के बहाने ढूंढ लेते हैं तो आप जान लीजिए कि आप सदा प्रसन्न राघव होने के लिए आपको काबिल घोषित कर दिया गया है। क्या ढूंढें? किसी का सम्मान कैसे करें? क्या ढूंढें? किसी को प्रोत्साहन कैसे करें? अब किसी को सीट नहीं मिल रही, आप सीट दे दीजिए। बिजली का बिल भरने के लिए अपने स्थान पर किसी पीछे वाले को खड़ा कर दीजिए, देखो उसकी आत्मा कितनी प्रसन्न होती है। मुझे एक ने खड़ा कर दिया एक बार। अब तो बिलों का गवर्नमेंट ने बड़ा ऐसा सिस्टम कर दिया, ऑनलाइन हो गए। जब पंक्ति में खड़े होते थे रंजीत एवेन्यू में, हमारा एक कमरा इतना डस्ट से भरा हुआ था, इतनी सब व्यवस्था, लेकिन लाइन में तो खड़ा ही होना ही पड़ेगा। तो पता नहीं क्या हुआ, किसी को, वो मुझे जानता नहीं था, मैं भी उसे नहीं जानता। मैंने कहते पापा जी तुम इतने आ जाओ। वो पता नहीं चला गया या लाइन से पीछे हो गया, अभी तक वो मुझे भूलता ही नहीं। मैं देखता हूँ कहीं वो मुझे मिल जाए कि प्रभु जी तुम ये कीता क्यों सी। दूसरी तीसरी लाइन में, दूसरे तीसरे वो पंक्ति में खड़ा था। जब मेरा नंबर आया मैंने बिल भरा और फिर मैं उसे ढूंढूं। उस समय तो मैंने बड़े खुशी से उसकी स्थान ले लिया। गर्मी थी बड़ी और मैं डस्ट से मुझे एलर्जी है, लेकिन बाद में उसे ढूंढूं, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं गैया तेरी, वो मिले ही नहीं। लेकिन उनकी ये हरकत ने मेरे हृदय में एक इंस्पिरेशन दे दिया कि ये वो लोग हैं जो बिना पैसे के इतना बड़ा किसी को दान देते हैं, अपनी सीट के बजाय किसी को बिठा देते हैं, अपनी लाइन में खड़े हो। अब इससे बड़ी क्या किसी को आप प्रसन्न कर सकते हैं? गर्मी का मौसम है, पानी लेकर नहीं गए और आपका नंबर 17वां है, क्या करे महाराज। लेकिन किसी ने अचानक कहा, कृपा पता कौन सी होती है? जब किसी को इंतजार ना हो, आशा ना हो। हम किसी ब्राह्मण को, हम किसी के लिए भी उसे देवें, जब उसे आशा ही ना हो, हमारे से आशा ही ना हो, फिर उसे अचानक हम कहें प्रभु जी ये स्वीकार करो, मेरे को बड़ी इच्छा है कि आप इसे स्वीकार करें, मेरी माता जी ने दिया है। और इस प्रकार ये जो दान है ना, ये भक्ति प्रदायी है, सदा प्रसन्न हो व्यक्ति की पहचान है। अगर हम इस प्रकार अपने आचरण में भक्ति में लगाएंगे इंद्रियों को, तो अपना मन सदा प्रसन्न रहेगा। श्री हनुमान जी को राम जी ने वो सम्मान दिया जो महाराज जिसका त्रिलोकी में कोई उदाहरण नहीं है। ना पारे हम निर्बद्ध संयुजाम सो साधु कृत्यम विबुधायुषापि वा या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्चय तदवा प्रतियातु साधुना। एक जगह भगवान कहते, रवि जी वो श्लोक गाते होते हैं, दोबारा मुझे भेजना, मैं याद करूंगा कि हे गोपियों, मेरे कृपा से तुम्हें वो मुझे वशीभूत करने वाला प्रेम प्राप्त हुआ है। भगवान के मुख से निकल गया, अपने आप ही अपनी कृपा से गोपियों को अपने वशीभूत करने वाला प्रेम का सूत्र दिया, किशोरी जी की कृपा से दिया। और स्वयं ही कह रहे हैं, ना पा रहे हम निर्बद्ध संयुजाम सो साधु कृत्यम विबुधायुषापि वा या मां भर्जन दुर्गेह श्रृंखला संवृश्चय तदवा प्रतियातु साधुना। अब ये है क्या है? सदा प्रसन्न राघव के लक्षण है। अब राम जी सदा प्रसन्न क्यों न हो? अगर हम होना चाहें तो हम इसको फॉलो करके देखें।
सदा प्रसन्न रहने की ये जो है एक कला है, विधि विद्या है। अगर मानस जी से हमने सीख ली, रघुनाथ जी ने हनुमान जी को जो सम्मान दिया, इससे बड़ा सम्मान हो नहीं सकता। मैं तेरे सन्मुख नहीं हो सकता, अब इससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती, इससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती है। कोई कहे इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ी प्रिय वश्यता, इससे बड़ा कृतज्ञता, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस हुई, किसी के द्वारा परिवेशित हुई? उनका सदा प्रसन्न राघव के द्वारा परिवेशित हो सकती है। जो स्वयं ही खुश नहीं है वो किसी को क्या सम्मान देगा, क्या खुश करेगा? राम जी कितने प्रसन्न हैं, उन्होंने हनुमान जी को ये देकर एक ऐसा उदाहरण दिया जिसके पास, श्रुतियों के पास इससे ऊपर, इसके बराबर कोई शब्द नहीं है। रविदास जी सारे जितना भी आप कथा सुनते हैं, जितना भी सब आप वांग्मय है ईश्वर के प्रति, उसमें इसका कोई मैच ढूंढ कर दिखाओ मुझे। प्रत्युपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखऊं करी विचार मन माही। भरत जी रो रहे, हनुमान जी रो रहे हैं। भगवान ने दोनों को रुला दिया। अरे महाराज रुला दिया, तुझे महाराज बच्चे नु रुलाता है, की कर दो तुझे बच्चे नु रुलाता है। राम जी आप क्या करते हो, आपने हनुमान जी को रुलाते हो, भरत जी को रुलाते हो। उनका मैं थोड़ी रुलाता हूँ, ये खुद ही रोते हैं महाराज। उनसे पूछा तुझी क्यों रोंदे भाई, तो भगवान ने नहीं रुलाया। तो उनका महाराज ये आपको पता नहीं लग सकता है, पिछा तो पुरुषोत्तमी कुंज में जाओ या राम जी से प्रार्थना करो, वो हमें बताएं कि हम क्यों रोते हैं। श्री प्रेम मूर्ति भरतलाल जी कहते हैं, मैं सबको राम जी को ये 4 लाख लोगों का मजमा ले जा रहा हूं चित्रकूट में राम जी को मिलाने के लिए। उनका क्यों, उनका इतने समय में सबने मुझे दल के दल, टिड्डी दल के समान सबने मुझे समझाया है। महाराज श्री ने शब्द प्रयोग किया, इतने लोगों ने भरतलाल जी को राज्य लेने के लिए समझाया, प्रेरित किया, वास्ता किया। यहाँ तक कि पोछा लगाने वाली बाई ने भी कहा, महाराज हे स्वामी हे प्रभु, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन मान जाइए महाराज, हम गरीब की भी एक इच्छा है, हमारी बड़ी आशा है आपसे कि आप राज्य गद्दी पर बैठ जाओ। श्री भरतलाल जी कहते, टिड्डी दल की तरह लोगों ने मुझे समझाया। उनका अब तुम क्या कर रहे हो? उनका मैं सबको ले जा रहा हूँ वहां। भरतलाल जी से पूछा, इतने लोगों को क्यों ले जा रहे हो? उनका नहीं महाराज मैं सबको नहीं ले जा रहा। उनका फिर आपने सिलेक्शन किया? उनका हाँ, उनकी सिलेक्शन किया जिन्होंने इस समय में मुझे समझाया है। जो मुझे समझाने आता ना, मैं उसको कहता फलानी तारीख को राम जी के दर्शन के लिए चलना, और आपको भी सिलेक्ट कर दिया गया है, पास दे देता था। और वो समझाने वाले 4 लाख लोग हो गए। अब बताओ, हमारे प्रामाणिक आचार्य कहते हैं, उनका कहाँ ले जा रहे हो इनको? उनका एक है जो समझने वाला, उसके पास ले जा रहा। सबने मुझे समझाने की जरूरत की, लेकिन समझने वाले के पास ले जा रहा हूं। ये हमारे परम आचार्य, प्रामाणिक आचार्य प्रभु की चर्चा है, कथा की कोटेशन है। संसार में सब समझाने वाले हैं, कोई इससे बड़ा अपराध कर ही नहीं सकता जब कोई किसी को ऐसी अवस्था में समझाता है। लेकिन राम जी कौन हैं? जो महाराज सबको समझते हैं, मजबूर को समझते हैं और उसे निभाते हैं। एक डिवोटी मेरे को मिलने आई, उनका बड़ा चार से तुझी आयो, मैं तो मिलन आ गई हूँ। जो एक आम और एक वो लेके आई सेब। मैं ना बड़ी कोशिश करनी है, मेरी इतनी व्यस्तता है, जॉब है, परिवार है, मैं इतनी व्यस्तता में इतना भजन कर पाती हूँ, लेकिन मेरे मन में बड़ा है कि मैं भजन नहीं कर पाती। मेरा की बनेगा उनका? देखो, आप जिसका भजन करती हो ना, वो सबको समझता भी है और निभाता भी है। मजबूर को समझना और उसे निभाना, ये केवल रघुनाथ जी की ही बस की बात है।
राम जी के प्रागट्य पर अगर राम जी के गुण हमारे आ जाए, हम चोरी कर लें, हम महाराज किसी प्रकार से प्राप्त कर लें, या राम जी हमें उदारता से दे दें, तो जीवन कैसा बनेगा? सदा प्रसन्न राघव। जीवन अपने स्वभाव में आ जाएगा, अपने आनंद में आ जाएगा, जिसकी खुशबू से, मकरंद से स्वयं भगवान पहले कृपा करेंगे, फिर खुद सदा ही रीझ जाएंगे। हनुमान जी के द्वारा स्वयं ही सब काम किया, फिर स्वयं उसके वशीभूत हो गए। गोपांगनाओं को स्वयं वशीभूत होने वाला प्रेम दिया, और फिर महाराज मैं तुम्हारा ऋण से ऋण नहीं हो सकता, तुम चाहो तो मुझसे चौका बर्तन करा लो, चाहे मुझे बीच चौराहे में नीलाम कर दो, गोपियों में तुम्हारा हो। ये सदा प्रसन्न राघव भगवान का स्वभाव है, आनंद का प्रसाद है, जो वो महाराज एक बार डिलीवर किया, आज तक उसकी खुशबू संत लोग ले रहे हैं, वैष्णव लोग सूंघते रहते हैं, और महाराज आप भी सुगंधित होते रहते हैं। हा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे